एक बारी फिर से आप सभी लोगों का स्वागत है। आज फिर से मैं बहुत ज़्यादा बेशकीमती वचन आपके सामने लेकर पहुंचा हूं और आज शायद मुझे और आपको इन दोनों को ही बहुत ज़्यादा इस चीज़ की ज़रूरत थी। और इसीलिए मैं जब देख रहा हूं कि पहला करंथियाँ उसकी 13 बाब में भी वही चीज़ लिखी हुई है। आज एक ऐसी चीज़ के बारे में मैं बातचीत करने जा रहा हूं जिसके बारे में मैं जितनी बारी इस विषय के बारे में प्रचार करा है उतनी ही बारी परमेश्वर ने एक नया मुकाशवा देकर परमेश्वर की कलीसिया के सामने मुझे हाजिर कर दिया है। मेरे प्रियो, ये ऐसा विषय है कि उसको अगर बाइबल में से उसको निकाल दें तो बाइबल बिल्कुल ही खत्म हो जाती है। एक तरह से उस विषय को अगर हम बाइबल में है तो उसी के द्वारा सब कुछ है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। क्या आप बता सकते हैं कि वो किस विषय के बारे में बात कर रहा हूँ? आप कुछ कि बाइबल में से वो चीज़ निकाल दें तो बाइबल में कुछ भी नहीं रह जाएगा। कौन सी ऐसी चीज़ है? तो शिफा ने बहुत ही सही बताया और वो है प्रेम। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया। अगर मैं थोड़ी सी बैकग्राउंड में, परमेश्वर मुझे सिखा रहे थे आज की जब मैं इस विषय के लिए तैयारी कर रहा था तो परमेश्वर ये बता रहे थे कि पहले व्यवस्था होती थी, है ना। एक नया ऐदनामा है, एक पुराना ऐदनामा है। पुराने ऐदनामे में व्यवस्था होती थी, यानी कि आंख के बदले आंख, जिसका तुमने मार दिया वो तुम्हारे भी मारने का हकदार है। किसी का पशु किसी ने चुरा लिया तो वो भी किसी न किसी का चुरा के पूरा कर लेता था। और अगर आपने पाप किया है तो आपको सज़ा ज़रूर मिलेगी। और ऐसी चीज़ें, है ना, साथ की साथ मिलती थी वहाँ पे सज़ा। हैं, किसी को कोढ़ निकल जाता था, किसी के बाल में कोई और फुंसी हो जाती थी, कोई ऐसी चीज़ें अगर बाइबल की बैकग्राउंड में भी आप पढ़ते तो ऐसी चीज़ें हो जाया करती थी। लेकिन अभी अनुग्रह का ज़माना आया हुआ है। और अनुग्रह किसके द्वारा आया? प्रभु यीशु मसीह के द्वारा, है ना। उसी ने हिस्ट्री को, यानी कि क्या कहते हैं हिस्ट्री को हिंदी में? हिस्ट्री को आधे में विभाजित कर दिया है। एक होता है आफ्टर डेथ और बीसी होता है बिफोर क्राइस्ट। परमेश्वर यीशु मसीह से पहले भी खुदा था और परमेश्वर यीशु मसीह के बाद में भी खुदा था। लेकिन जो पहले के नियम बनाए गए थे वो इतने सख्त थे कि उसके द्वारा हम परमेश्वर के पास ना पहुंच पाते। इतिहास, ठीक है, इतिहास को विभाजित प्रभु यीशु मसीह ने आकर कर दिया। और उसको विभाजित करने के साथ साथ हमें एक ऐसा वरदान दे दिया जिसके द्वारा हम उद्धार और मुक्ति की ओर जा सकते हैं। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया। इंग्लिश में लव कहते हैं और हिंदी में प्रेम या प्यार कहते हैं। और ये परमेश्वर ने सबसे पहले हमें दिखाया ताकि हम भी उसके ही अनुसार दिखा सकें। नहीं तो सारे लोग नरक में चल जाते, उनका कोई भी, मेरा भी बचने का कोई कारण ना बनता। लेकिन प्रभु यीशु मसीह ने क्या लिखा है यूहन्ना 3:16 के, परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि अपना इकलौता पुत्र दे दिया ताकि जो कोई उस पर विश्वास लाए वो नाश ना हो परंतु अनंत जीवन पाए। मेरे प्रियो, बिना प्रेम के हम अनंत जीवन के अधिकारी ना होते। और प्रेम प्रभु ने हमारे प्रति दिखाया, जो कि हम लगातार नरक की ओर अपनी दौड़ को दौड़ी जा रहे थे। कोई भी रास्ता नहीं था कि प्रभु हमारे साथ ऐसा बड़ा कार्य कर सके जो कि जिसके द्वारा हम स्वर्ग की ओर पहुंच सकें। और आखिरकार प्रभु ने सारी चीज़ों से ऊपर अपने ही प्रेम को अपने बेटे में डाल के दुनिया में भेज दिया ताकि मैं और आप बचाए जा सके, मैं और आप एक उद्धार और एक मुक्ति के अधिकारी हो जाएं। प्रेज द लॉर्ड। अभी अगर हम देखें कि बाइबल इसके बारे में क्या कहती है, बाइबल में पहला करंथियाँ उसकी 13
की पहली आयत में हम पढ़ें, अगर यदि मैं मनुष्य और स्वर्गदूतों की बोलियां बोलूं और प्रेम ना रखूं तो ठनठनाता हुआ पीतल और झंझनाती हुई जांच हूं। बाइबल में प्रेम अगर हम नहीं रखते तो उसके लिए क्या लिखा हुआ है? हम ठनठनाता हुआ पीतल हैं और झंझनाती हुई जांच हैं। ठनठनाता हुआ पीतल और झंझनाती हुई जांच कैसे होती है? एकदम खाली, हाँ, तभी तो बचती है ना। खाली नहीं हो के भरी चीज बचती है क्या? है नहीं बचती ना। शिफा वो मेरी नोटबुक भी दे देना। नहीं बचती कभी भी। जो एक मर्तबान है उसको अगर हम खाली रखेंगे तो ठन 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 बजेगा। अगर भरा होगा तो क्या होगा? हैं? बजेगा ही नहीं। कोई बजाना चाहे तब भी नहीं बजेगा, क्योंकि कोई बजाने की कोशिश तो करेगा। और यहां पे बजाने की कोशिश बहुत सी मर्तबा दुष्ट कर देता है। हाँ, दुष्ट कर देता है ताकि हमारे खाली बर्तनों को बजा के चला जाए और हम बजते चलते हैं, चैं 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 करते बजते जाते हैं। समझ रहे हैं बात को? ये कितनी गहरी बात है, हैं? तो परमेश्वर की बाइबल में दो तरह के प्यार के बारे में बताया गया है। एक अगापे प्यार है, अगापे, और एक है अफिलिया। जो अगापे प्यार है वो परमेश्वर ने जो प्यार इंसान से किया वो है, और अफिलिया प्यार ऐसा प्यार है जो कि मनुष्य एक दूसरे से करते हैं। मनुष्य एक दूसरे से प्यार कैसा करते हैं? आइसक्रीम, है ना, इंग्लिश में बोलते हैं आई लव आइसक्रीम, कि मेरे को आइसक्रीम से बहुत प्रेम है, और जब तक वो हाथ में है तब तक उससे बहुत प्यार है, उसको हम खाएंगे, चाटेंगे, सारा कुछ करेंगे। और गलती से किसी की ठोकर लग के वो अगर गिर गई तो वो पैरों की तले रौंद देते हैं। ये है हमारा प्यार। दुनिया का प्यार ऐसा ही है। हाँ, जब तक कोई मनुष्य आपके साथ सही चलता रहेगा तब तक हम उसके साथ बहुत ही प्यार से पेश आएंगे। हल्का सा हमारे अकॉर्डिंग नहीं चला, हमारे अनुसार नहीं चला, तो हम उसके खिलाफ होते हुए समय नहीं लगाते, फिर सारी बातें भूल जाते हैं। ये इंसान से ऐसा प्यार करता है। लेकिन परमेश्वर के जो लोग हैं वो इस प्यार से अगापे प्यार की ओर बढ़ते हैं। हाँ, एक इंसान वाला प्यार जो कि अफिलिया है, उससे अगापे प्यार की ओर बढ़ते हैं। अगर इस प्यार की मैं थोड़ी सी व्याख्या दूं तो तूने मेरे साथ अच्छा करा तो मैं भी तुम्हारे साथ अच्छा करूंगा, तूने मेरे को उपहार दिया तो मैं भी तुमको उपहार दूंगा, है ना। क्रिसमस पे यहाँ लोग दूसरे धर्मों में दिवाली पे गिफ्ट देते हैं, तो हम भी तुमको गिफ्ट देंगे, ठीक है। तूने मेरे लड़के लड़की की शादी में 500 रुपये का शगन डाल दिया तो मैं भी 501 रुपये का शगन डाल दूंगा। तो ये है प्यार जो कि दुनिया में चलता है। हाँ, लेकिन परमेश्वर के भवन में ऐसा प्यार ना करता। मेरे प्रियो, अगर परमेश्वर भी ऐसी ही चीज़ों के साथ हमको प्यार करता कि तू मुझे प्यार नहीं करेता तो मैं भी तुझे प्यार नहीं करूँगा। हम कितनी बार परमेश्वर को बुरा भला उसकी आज्ञाओं का उल्लंघन करते रहते हैं, और फिर भी वो परमेश्वर हमसे प्यार करता रहता है ना। फिर भी वो परमेश्वर आराम से बैठ जाए भी ना। ये बहुत कीमती वचन है, इसको अगर सीख गए ना तो बहुत बड़ी गुण को पा जाएंगे आप। सभी छोटे से लेके बड़े तक, मैं भी इस चीज को सीख रहा हूं। हाँ, इस चीज को अगर हम सीख जाएंगे, इस सिद्धांत को, तो परमेश्वर में बहुत ज्यादा आगे बढ़ जाएंगे। प्रेज द लॉर्ड। तो परमेश्वर का वचन क्या कहता कि तुम अपने दुश्मनों से प्यार करो। हाँ, और हम तो अपने ही लोगों से प्यार नहीं कर पाते, है ना। एक परिवार में 10 लोग होते हैं, उनसे 2 से हम नफरत करते हैं, 2 से प्यार करते हैं, और 6 लोग ऐसे होते हैं उनके लिए न्यूट्रल होते हैं हम ना प्यार है ना नफरत है तब भी कोई बात नहीं, नहीं है तब भी कोई बात नहीं। तो ऐसा हमारे नियम चलते हैं। लेकिन जो परमेश्वर है वो अगापे प्रेम करने वाला परमेश्वर है, वो इन नियमों पे नहीं चलता। प्रेज द लॉर्ड। हम उसका शुक्र, उसका धन्यवाद करते हैं कि वो परमेश्वर इन नियमों पे नहीं चलता। वो तो तुमसे प्यार करता है तो करता है,
परमेश्वर के वचन में लिखा कि परमेश्वर यीशु मसीह ने हमारे लिए तब जान दी जब हम पापी ही थे। कब जान दी? इधर देखिए, कब जान दी? जब हम पापी ही थे तब प्रभु यीशु मसीह ने हमें जान दी। और वचन में क्या लिखा? जब प्रभु यीशु मसीह बुरे बुरे लोगों के साथ, जो कि चुंगी लेने वाले थे, उनके साथ जब भोजन किया करते थे तो धर्म के ठेकेदार क्या कहते थे? वो कहते थे ये तो चुंगी लेने वालों के साथ और जो पापी लोग हैं उनके साथ भी खाना पानी कर लेता है। तो प्रभु यीशु मसीह ने क्या कहा कि वैद्य बीमारों के लिए है, जो भले चंगे हैं उनको क्या वैद्य की जरूरत है? हाँ, तो ये परमेश्वर का प्यार है। और साथ ही साथ उनके साथ उनको प्रेम की बात बताकर, परमेश्वर के न्याय को बताकर, उनके जैसा ना बनकर, लेकिन उनको भी अपने साथ उनके जैसा, अपने जैसा बनाने की ठान लेता था। ये था यीशु का प्यार, है ना। हम पीछे से सीख रहे कि एक शराब पीने के वाले के साथ अगर हम वचन सुनाएंगे तो ऐसा नहीं कि उसको वचन सुनाने के लिए हमको भी शराब पीनी पड़ेगी, नहीं। फिर तो क्या ही हो गया, फिर तो आप उसके साथ सहभागी हो गए हैं। एक व्यभिचार करने वाले के साथ जरूरी नहीं है कि आपको भी व्यभिचार में गिर के ही उसको उठा के लाएंगे, नहीं, ऐसा नहीं। लेकिन आप उन चीजों से परे रहकर परमेश्वर के कलाम के द्वारा, परमेश्वर के प्यार के द्वारा फिर हम परमेश्वर में आगे बढ़ सकते हैं। प्रेज द लॉर्ड। अब 3:1 को हमने पढ़ लिया। दूसरी में क्या है? यदि मैं भविष्यवाणी कर सकूं और सब भेदों और सब प्रकार के ज्ञान को समझूं, और मुझे यहां तक कि विश्वास हो कि मैं पहाड़ों को भी हटा दूं और प्रेम ना रखूं, तो मैं कुछ भी नहीं। देखिए, इतनी बड़ी बातें करने वाले लोग अगर प्रेम ना रखें तो कुछ भी नहीं। परमेश्वर के राज्य में उनकी वैल्यू क्या है? 0 है। क्या क्या लिखा हुआ? ऐसी चीजें तो हम कर भी नहीं पाते। क्या क्या चीजें लिखी हुई हैं? देखो कितनी बड़ी बड़ी बातें लिखी हैं कि भविष्यवाणी कर रहा है बंदा और सब प्रकार के भेदों और ज्ञान को समझ रहा है। परमेश्वर के वही भेदों और ज्ञान को समझ रहा है, और यहां तक विश्वास है कि विश्वास के द्वारा मैं पहाड़ों को भी कहूंगा तो पहाड़ भी इधर की उधर हो जाएंगे। लेकिन अगर प्रेम नहीं है तो कुछ भी नहीं। हाँ, अगर प्रेम नहीं है तो कुछ भी नहीं है। ठीक है। यदि मैं अपने संपूर्ण संपत्ति कंगालों को खिला दूं, संपूर्ण संपत्ति कंगालों को खिला दूं, या अपनी देह जलाने के लिए दे दूं, हैं? कितनी बड़ी बड़ी बातें लगी है। सारी संपत्ति, पूरे उम्र की संपत्ति कंगालों को दे दी है, या अपनी देह को जलाने के लिए भी दे दिया है। कई लोगों ने ऐसे करा और वो महान गिने जाना चाहते थे, और लेकिन अगर प्रेम ना रखूं तो कुछ भी नहीं। प्रेम धीरजवान है। सबसे पहली बात प्रेम में क्या है? धीरजवान। प्रेम क्या है? धीरजवान है, कृपालु है। प्रेम धीरजवान है, कृपालु है, डाह नहीं करता, डाह नहीं करता। ठीक है। और क्या है? प्रेम अपनी बड़ाई नहीं करता। हाँ, मुझे बताते जाएं जरा। प्रेम अपनी बढ़ाई नहीं करता। आगे, फूलता नहीं है। हाँ, अनरीति नहीं चलता। अनरीति नहीं चलता। और
अपनी भलाई नहीं चाहता, भलाई नहीं चाहता। और क्या है? झुंझलाता नहीं। और इतना ही है? हाँ हैं? बुरा नहीं मानता, ये बड़ी अच्छी बात है। तो ये हो गया 1 2 3 4 5 6 7 8 9। कुकर्म से आनंदित नहीं होता। कुकर्म से, हाँ सत्य से आनंदित होता है। यही है बस। इसके बाद है सब बातें सह लेता है। कुकर्म से आनंदित नहीं होता। परंतु सत्य से आनंदित होता है। आनंदित, हाँ जी, सत्य से आनंदित होता है। आनंदित होता है सत्य से, हाँ जी। परंतु सब बातें सह लेता है, प्रतीति करता है। सह लेता है सब बातों की प्रतीति करता है। और प्रतीति करता है, सब बातों की आशा रखता है। आशा। सब बातों में धीरज रखता है। और फिर धीरज आ गया। होगी वाली से आनंद है। तो आप सोचिए कि जब कोई हमसे कहे कि मैं आपसे प्रेम करता हूं, तो ये चीजें अगर नहीं है तो प्रेम करता है क्या? हाँ, ये प्रेम के इंग्रेडिएंट्स है। जैसे एक सब्जी बनानी होती है ना, नमक मिर्च मसाला हल्दी और ये सारी चीजों का मिश्रण बनके फिर सब्जी बनती है। वो वैसे ही एक प्रेम अगर हम किसी से करना चाहते, अब आपको लगेगा कि प्रेम करना तो इस हिसाब से बड़ा ही डिफिकल्ट है, वाकई ही है। और वो डिफिकल्ट कार्य, वो मुश्किल कार्य परमेश्वर ने हमसे करके पहले दिखाया। प्रेम कभी टलता नहीं आगे। हाँ, प्रेम टलता नहीं। भविष्यवाणियां समाप्त हो जाएंगी। हाँ, वो एक बार एक एक चीज को हम चल के फिर आगे बढ़ते हैं, ठीक है। अब धीरजवान, एक चीज को मैं लिख देता हूं यहां पे, फिर हम एक एक चीज के साथ आगे बढ़ेंगे। धीरजवान से क्या आपको शिक्षा मिलती कि धीरजवान कौन होता है? जो कि धीरज रखता है। यानी कि धीरज रखने का मतलब क्या है? हाँ बताओ। इंग्लिश में पेशेंट है। पेशेंट मतलब पेशेंस रखने वाला, बड़ा ही धैर्य रखने वाला व्यक्ति, उसको धीरजवान कहा जाता है। तो धीरज हमें कहां कहां रखने की जरूरत पड़ती है? अगर सब कुछ ठीक चल रहा है तो धीरज तो पहले ही अंदर ही है। तो धीरज आपका कब देखा जाएगा? जब आपको किसी बात से बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा है और आपने अपने धीरज को नहीं खोया। प्रेज़ द लॉर्ड। इस चीज में बहुत से लोग चूक जाते हैं, है ना, चाहे छोटा हो चाहे बड़ा हो। और जो इस बात में चूकता नहीं, वो परमेश्वर के राज्य में एक बहुमूल्य व्यक्ति कहलाता है ना। अगर सब कुछ ही सही चल रहा है, मेरी बीवी, मेरा भाई, मेरे बहन, सभी लोग अगर मेरे साथ सही ही व्यवहार कर रहे हैं, तो फिर आपका धीरज नहीं परखा जा रहा वहां पे, तब तो सब कुछ सही ही है। धीरज कब परखा जाएगा? कि राम बेटी आंटी को किसी ने कुछ बोल दिया और वो धीरज से बैठी हुई है आराम से, कोई बात नहीं, क्या ही हो जाएगा, इसके बोलने ना बोलने से क्या हो जाएगा। वहां पे आपका धीरज परखा जाएगा। जहां पे किसी ने ऐसी रणनीति रच दी जहां पे
आपको बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा, और वहां पे आप अपनी पेशेंस को, अपने धैर्य को रख के बैठे हुए, वहां पे ही तो वो चेक होगा ना, है ना। एक बंदे को मैं कहता रहूं कि तू बहुत अच्छा सैनिक है, बहुत अच्छा सैनिक है, और घर पे ही बिठाई रखूं तो क्या ही फायदा। वो कितना अच्छा है वो तो बैटल ग्राउंड में चेक होगा, यानी कि लड़ाई के मैदान में चेक होगा ना वो। हाँ, उसी तरह से मैं कह दूं मेरे को तो बड़ा धीरज है, मुझे कभी गुस्सा ही नहीं आता। तो जो चीज़ों पे गुस्सा आपको नहीं आता उस चीज़ पे किसी और को भी नहीं आता, आपको ही अलग नहीं है। लेकिन जिस चीज़ों पे बाकी लोगों को गुस्सा आ रहा है, क्या उन चीज़ों पे आपको गुस्सा आता कि नहीं आता, ये देखने की ज़रूरत है। और बहुत सी मर्तबा हम उन चीज़ों पे चूक जाते। पिछली दिनों में परमेश्वर ने एक बहुत बड़ी गहरी चीज़ सीखने का मौका परमेश्वर ने मुझे दिया, और वो ये चीज़ थी कि उन चीज़ों में धीरजवान रहना जो कि आप जैसा है ही नहीं, अगर वैसा भी आपको कुछ ऐसा कर दिया जाए तो आप फिर अपना धीरज खोते हैं कि नहीं खोते। एक तो धीरज है कि बुरा बुरा बोली जा रहे हैं तो आप नॉर्मल सी बात, एक चीज़ आप है भी नहीं और वैसी चीज़ें भी अगर आपको बोली जा रही हैं तो बहुत सी मर्तबा हम अपना धीरज खो बैठते हैं। लेकिन परमेश्वर नहीं चाहता ऐसा, हम अपना धीरज खो बैठते हैं, है ना। और जो वहां पे भी निकलकर अपने धीरज को बनाए रखे, वो परमेश्वर की नज़र में एक अच्छा व्यक्ति कहलाएगा, धीरजवान व्यक्ति कहलाएगा। और अभी हम एक प्यार की पहली चीज़ के ऊपर गौर कर रहे हैं। अभी चलिए दूसरी चीज़ की ओर जाते हैं। कृपालु के बारे में परमेश्वर ने क्या लिखा कि जब तू किसी पर कृपा करे, कोई दान दशवांत दे, तो तेरे बाएं हाथ को ना पता हो कि दाएं हाथ क्या कर रहा है। आजकल क्या होता कि जब हम कुछ अच्छा कार्य कर रहे हो तो फटाफट से वीडियो बना बना के फेसबुक पे डालते हैं, यूट्यूब पे डालते हैं, पता लगे मैं कितना अच्छा व्यक्ति हूं। परमेश्वर क्या कहता है उसके बारे में, पता क्या कहता है कि जो ऐसा कर रहे हैं उन्होंने अपना अजर दुनिया में ही पा लिया, वो मेरे से ना एक्सपेक्ट करें। अब आप सोचिए कि अगर आप ऐसा कुछ करते हैं, कोई भी ऐसा कार्य करते हैं, चाहे कि कलीसिया के लिए चाहे किसी और चीज के लिए, तो आपने परमेश्वर से अजर पाना है कि दुनिया से पाना है। बताइए, मैं तो परमेश्वर से पाना चाहता हूं। आप दुनिया से पाना चाहते हैं तो देख लीजिए, दुनिया बहुत कुछ नहीं दे सकती क्योंकि उनके पास लिमिटेड है, कहां से ज्यादा दे देगी। लेकिन परमेश्वर जो स्वर्ग और पृथ्वी का मालिक है, वो सोचिए कि आपको क्या कुछ नहीं दे सकता। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। अब प्रेम ढा नहीं करता। ढा करने का मतलब क्या होता है? लव डज नॉट एनवी और बोस्ट। मतलब कि किसी चीज के प्रति आप अपने आप को बड़ा दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, यानी कि दूसरे को नीचा दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। प्रेज द लॉर्ड, दूसरे को नीचा दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, यानी कि खुद को बड़ा साबित करने की, है ना। अक्सर वार्तालाप में, लड़ाई झगड़े में होता क्यों है? क्योंकि हमने दूसरे को नीचा दिखाना है और अपने आप को ऊपर उठाना है। मैं ये कर दूंगा, मैं वो कर दूंगा, तू तो ऐसा है, तू तो वैसा है। मतलब दूसरे को ये चीजें बोल रहे हैं, इसका मतलब कि मैं ऐसा नहीं हूं, तू तो ऐसा है। दूसरे को नीचा दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। अगर ये चीज समाप्त हो जाए तो लड़ाई खत्म हो जाएगी, इतने टाइम पे खत्म हो जाएगी। लेकिन ये जितना बोलना आसान है उतना ही करना मुश्किल है। प्रेज द लॉर्ड, जितना ये बोलना मुझे आसान लग रहा उतना ही करना मुश्किल है ना। क्योंकि हर कोई व्यक्ति अपनी मैं को नहीं छोड़ना चाहता, अपनी मैं को नहीं छोड़ना चाहता। किसी ने मुझे एक बहुत अच्छी चीज सिखाई और मुझे वो चीज मैं बताना चाहता हूं। इंग्लिश में आई कहते हैं, मैं को आई कहते हैं। जो आई होता है ना, जो इंग्लिश थोड़ा बहुत भी पढ़े हैं वो जानते होंगे। कहते हैं ऊपर नीचे कुछ भी नहीं है, अकेला ही खड़ा हुआ है, लेकिन खड़ा हुआ है, एक डंडे की तरह खड़ा हुआ है, सीधा डंडे की तरह खड़ा हुआ है। ऊपर नीचे कुछ नहीं है,
लेकिन फिर भी मेरे को बहुत ही बड़ा अपने आप को बनाकर रखे हुई है ना। बहुत से लोग एक एक चीज पे काम करना शुरू करते हैं, पहले धीरजवान पे, फिर कृपालु पे, फिर अपनी मैं को मारने पे। बहुत से बड़े बड़े व्यक्ति भी अपनी मैं को नहीं मार पाए और ये कहते रहे कि मैंने ऐसा करा, मैंने ऐसे करा, मैंने ऐसे करा। लेकिन मेरे प्रियो, प्रभु यीशु मसीह ने पता है कैसे करा? कहता कि मैं अपने आप से कुछ नहीं करता। सोचिए, इतना कुछ करने के बाद लोगों के मुर्दों को जिला रहा है, अंधों को आंखें दे रहा है, लेकिन फिर भी क्या कह रहा है? मैं अपने आप से कुछ नहीं करता, जो कुछ मेरा पिता करता उसको मैं करते हुए देखता, उसी हिसाब से मैं करता, मैं अपने आप से कुछ भी नहीं करता। ये यहां पे मैं मारी गई है। लेकिन हमने क्या कहते कि मैंने उसके लिए प्रार्थना कर दी तो मैं उसके जीवन में बड़ा काम हो गया, लेकिन परमेश्वर की महिमा देनी भूल जाते हैं। परमेश्वर के दास दासियों को आदर देना बहुत अच्छी बात है, देना भी चाहिए, लेकिन सारी आदर और महिमा के योग्य जिसने उसको खड़ा करा है वो कौन है? प्रभु परमेश्वर, है ना। बहुत बड़े प्रचारक कई बार इस बात में भी चूक जाते कि बहुत से चिन्ह चमत्कारों के बीच में कार्य करते करते अपनी मैं भी उनकी ऊपर ऊपर उठती जाती। प्यार के बारे में सीख रहे हैं अभी, सिर्फ सोचिए। हाँ, अब चौथी चीज, प्रेम अपनी बढ़ाई नहीं करता, है ना। ये भी थोड़ा सा डहा के साथ मिलता जुलता ही है कि अपनी बढ़ाई करी जाना। प्रेम अपनी बढ़ाई नहीं करता, हाँ, अपनी ही बढ़ाई करी जा रहा है, मैं तो बहुत अच्छा हूं। और कई लोगों ने तो ये भी कहना शुरू कर दिया, जो पंजाब में क्या चलता है, मेरे तो बुरा कोई नहीं होएगा। तो अपनी इच्छाई बुरा बोल के अपने आप को कर रहे हैं कि मेरे तो बुरा कोई नहीं होएगा। भाई वाकई तुम बोल रहे हो तो शायद होगे भी, हाँ। और अपनी बढ़ाई कई बहुत करना चाहते हैं ना, कि मैं तो ये करता हूं, मैं तो वो करता हूं, जी मैं तो ऐसी ऐसी चीजें करता हूं, है ना। एक धनी पुरुष परमेश्वर यीशु मसीह के सामने आया। एक धनी, ये जो सारी चीजें परमेश्वर मुझे अभी दे रहा है ना, ये अपने आप से आ रही हैं, हाँ। तो एक धनी पुरुष परमेश्वर यीशु मसीह के सामने आया, कहता कि मैं दान दशवांश देता हूं, हैं, चर्च में जाता हूं, फास्टिंग प्रेयर करता हूं, बहुत सी चीजें करता हूं, मैं अनंत काल के जीवन की प्राप्ति कर सकता हूं। प्रभु यीशु मसीह ने उसको एक बात बोली, कहता जितना कुछ तेरे पास है वो कंगालों में बांट दे और मेरे पीछे हो ले। बिल्कुल चुप्पी साध कर वापस लौट गया, क्योंकि कहते वचन में लिखा, क्योंकि वो बहुत ज्यादा अमीर था, बहुत ज्यादा अमीर था। इस वजह से क्या हुआ, वो नहीं कर पाया, अनंत काल की प्राप्ति करने आया था, जबकि उसको पता नहीं कि दुनिया के सारे धन से ऊपर वो धन है जो कि प्रभु परमेश्वर हमको देता। प्रेज लॉर्ड। तो अपनी बढ़ाई नहीं करता, प्रेम अपनी बढ़ाई नहीं करता। पांचवी बात, फूलता नहीं। अब कोई बहुत अच्छा कारीगर है तो उसकी अगर तारीफ कर दी जाए तो वो फूल जाए, बहुत ही ज़्यादा फूल जाए, और कहे कि मेरे से अच्छा तो कोई है ही नहीं, मेरे से अच्छा तो कोई है ही नहीं, हाँ, इसे कहते हैं फूलना। हाँ, कई व्यक्ति क्या कहते हैं, ये काम तो सिर्फ मैं ही कर सकता हूं, और तब क्या होता है, तब परमेश्वर उनकी ढलान लेके आ जाता है, हाँ? तो उनकी ढलान लेके आ जाता है। टाइटैनिक नाम की शिप का नाम तुमने सुना होगा, सुना है? एक मूवी भी उसके नाम से निकाली गई। टाइटैनिक का जो मालिक था इतना ज्यादा फूल गया कि उसने परमेश्वर के नाम को भी ऐसे बोल दिया। सुनिए गुड्डी, सुनिए, राम बेटी आंटी सुनिए, एक बहुत बड़ा पानी का जहाज
उसमें ऐसी ऐसी चीजें कि पूरा का पूरा बड़ा होटल उसके अंदर समा जाए, अंदर ही स्विमिंग पूल, अंदर ही सारी चीजें, एसी के लिए एसी, गर्म जगह के लिए गर्म, और हर एक चीज पूरी की पूरी जैसे कि चंडीगढ़ ही उसमें समा गया हो, ऐसी चीज को उसने बना दिया। इतनी बड़ी पानी के जहाज को बना दिया। और बनाने के बाद क्या कहता कि मैंने इसको इतना जबरदस्त बना दिया है कि इसको तो अब परमेश्वर भी नहीं डुबा सकता। यहां गलती कर गया, फूलता नहीं, यहां गलती कर गया। तो क्या हुआ? एक बड़ा पानी का ठेला समुद्र में चलते चलते उसके जो बहुत अच्छे अच्छे इंजीनियर थे वो उसको देख नहीं पाए, और वो बड़ा पानी का जहाज उसमें टकराया और पानी में डूब गया। ये असली बात है, बिल्कुल सच्चाई है इसमें। टाइटैनिक किसी से पूछना, पढ़े लिखे व्यक्ति किसी से भी, पूरा डूब गया, पूरा डूब गया। और कितनी भी कोशिशों के बाद भी वो उसको बचा नहीं सका। जिसने क्या कह दिया था कि इसको तो परमेश्वर भी नहीं डुबा सकता, इतना जबरदस्त बना दिया मैंने। इसलिए जब आपको किसी बड़ी आशीष का वरदान है तो फूलना नहीं है, वो परमेश्वर की ओर से है। अगर परमेश्वर ने मुझे ये बाइबल को पढ़कर सिखाने का मौका दे दिया तो मैं बहुत बड़ा नहीं हो गया। ये उसकी कृपा है, ये उसकी कृपा है। और ऐसा समय भी होता है लोगों के जीवन में कि पढ़ते रहते कुछ भी समझ नहीं लगता। लेकिन एक बारी जब कलाम आपके साथ बातचीत करना शुरू करता तो अपने आप से वो उदाहरण, वो ऐसी ऐसी चीज़ें परमेश्वर आपके जीवन में लाता रहता, जिस वजह से कलीसिया और बहुत से लोग उसकी बरकतों का हिस्सेदार हो सकें, उसकी आशीषों का कारण बन सके। अनरीति नहीं चलता। अनरीति क्या होता है? अनरीति होता है रॉन्ग डूइंग। इंग्लिश में लिखा है रॉन्ग डूइंग, यानी कि कुछ गलत करके चलना। हाँ, अब इसमें मुझे उदाहरण अगर मैं दूं तो मुझे एक बात याद आ रही है कि झूठ अगर बोला जाए किसी की अच्छाई के लिए तो अच्छा होता है। ये सिद्धांत दुनिया में चल रहा है। आप बताएं, क्या आप इसमें हां कहेंगे कि ना कहेंगे? मेरे प्रियो, जो कि झूठ का परमेश्वर है वो आपको झूठ से बोलना सिखाएगा और अलग अलग तरीके से बोलना सिखाएगा। कई जगह पे लगेगा कि किसी का फायदा हो रहा है, लेकिन जो सच का परमेश्वर है वो कहेगा कि आप सच्चाई में भी चलकर बहुत बड़ा कार्य कर सकते हैं। सच्चाई से भी चलकर बहुत बड़ा कार्य कर सकते हैं। एक समय ऐसा था कि बिजनेस, लोग कहते हैं कि बिजनेस बिना झूठ बोले नहीं किया जा सकता। हाँ, और इसी कारण बाहर का नहीं मुझे पता, लेकिन इंडिया के जो क्रिश्चियन हैं उन्होंने ये बोलना शुरू कर दिया। इंडिया के जो प्रभु यीशु मसीह को मानने वाले लोग हैं उन्होंने ये बोलना शुरू कर दिया कि क्रिश्चियन बिजनेस नहीं कर सकते क्योंकि उसमें झूठ बोलना पड़ता है। प्रेज़ द लॉर्ड। बहुत ही कीमती वचनों को सिखा रहा हूं मैं आपको। इस सिद्धांत को अगर सीख जाएंगे ना, मैं भी सीख रहा हूं, और जिस दिन सीख जाएंगे ना परिपूर्ण हो जाएंगे, परिपूर्ण हो जाएंगे हम। तो बिजनेस कहते कि नहीं किया जा सकता जब तक झूठ ना बोला जा सके। लेकिन आप इसको अगर वर्ल्ड लेवल पे माना जाए तो वर्ल्ड लेवल पे सबसे बड़ी इंडस्ट्री पेस्ट की कॉलगेट के नाम से जाना जाता है। चाहे पेप्सोडेंट भी हो ना तो कॉलगेट लेके आओ, सारे ऐसे ही बोलते हैं। और इस कंपनी का जो मालिक है वो बहुत बड़ा बिजनेसमैन है और परमेश्वर के नाम से वो 10% नहीं, वो 90% निकालने वाला व्यक्ति है। वो 10% अपने लिए रखता है और फिर भी इतना धनवान है कि बहुतों से 10% निकाल के भी बहुतों से ज्यादा अमीर।
और सिद्धांत कौन से इस्तेमाल करें उसने? परमेश्वर की सच्चाई के, परमेश्वर की करुणा के और परमेश्वर के अनुसार चलने के। यानी कि एक बिजनेसमैन भी कामयाब हो सकता है अगर वो परमेश्वर के सिद्धांतों के अनुसार चले। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया। मैं अगर अपना उदाहरण दूं कि जब मैंने कंस्ट्रक्शन लाइन का बिजनेस शुरू करा तो बहुत सी चीज़ें ऐसी आई जो कि आपके लिए बहुत अच्छी दिखने को, लेकिन मुझे एक बात का पता था कि मैंने परमेश्वर, अपने यहोवा की नज़र में सही रहना है, परमेश्वर की नज़र में सही रहना है। दुनिया में क्या है? आई सर्विस। आई सर्विस कहीं क्या कहते हैं? आंख। जब तक आंख देख रही है तब तक सही करते रहो। जब आंख ने नहीं देखना बंद कर दिया, यानी कि मालिक की आंख, तब हम कुछ भी करते रहें। ऐसे दुनिया में चल रहा। लेकिन आप सोचिए कि जहां पे किसी की आंख नहीं देख रही, वहां पे एक आंख है जो कि हमेशा आपको देख रही है। हाँ, तो वहां पे भी हमें वफादार रहने की जरूरत है। तो इस कारण बहुत सी मर्तबा पता क्या हुआ कि परमेश्वर ने, जब मैं प्रार्थना में बैठता था, परमेश्वर मुझे याद दिलाता था कि ये चीज उसकी देनी बाकी है। मैं प्रार्थना से उठता था फटाफट से, या तो उसको कॉल करता था या तो उसको उसकी चीज देकर आता था। उस वजह से हो क्या रहा था कि मेरा रिश्ता परमेश्वर के साथ सही हो रहा था। और जब मेरा रिश्ता परमेश्वर के साथ सही है तो उसकी बड़ी आशीषों से क्या कभी कोई आपको रोक सकता है ना? बहुत से लोग चंगाइयां प्राप्त करना चाहते, दुष्ट आत्माओं से छुटकारे पाना चाहते, लेकिन परमेश्वर के अनुसार नहीं चलना चाहते। मेरे प्रियो, परमेश्वर के कुछ नियम हैं, वो अपने नियमों में बंधा हुआ है। अगर नियमों में ना बंधा होता तो प्रभु यीशु मसीह को भी आने की ना जरूरत पड़ती। एक सृष्टि को नष्ट कर देता, दोबारा बना लेता। लेकिन क्योंकि एक उद्धारकर्ता जो कि खून बहाकर ही होना था, इस कारण यीशु को प्यार दर्शाने के लिए दुनिया में भेजा, और जब भेजा तो मेरा और आपका उद्धारकर्ता बन गया। इसी कारण परमेश्वर हमें नियमों के अनुसार चलना सिखाता है, नियमों के अनुसार चलना सिखाता है। जो नियमों के अनुसार नहीं चलता वो कौन है? वो दुष्ट है, शैतान है। वो आपको गिराने की कोशिश करेगा हर एक रीति से। वो किसी नियम में नहीं चलेगा। वो परमेश्वर सफेद कहेगा तो वो काला कहेगा, परमेश्वर लाल कहेगा तो वो पीला कहेगा। उसने हर एक रीति अजमा लेने की, एक मनुष्य को गिरा दे वो किसी न किसी तरह। ये रीतियां वो दुष्ट रचता है, लेकिन परमेश्वर एक ही रीति से, सही रीति से चलने वाला परमेश्वर है। अब सातवीं बात, अपनी भलाई नहीं चाहता। अपनी ही भलाई सोची जाते हैं हम, अपनी ही भलाई सोची जाए, अपनी ही भलाई सोची जाए। लेकिन जब हम प्रेम किसी से करते हैं तो अपनी ही नहीं, उस दूसरे की भी भलाई सोचते हैं। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। सिर्फ अपनी भलाई नहीं, लेकिन दूसरे की भी भलाई सोचने वाला व्यक्ति, हम कह पाएंगे कि परमेश्वर के प्यार में आहिस्ता आहिस्ता ढल रहा है। क्योंकि अगर तो पूरा प्रेम बोला जाए तो ये सारी चीजें होनी चाहिए। अगर हम ये अपने बोर्ड पे लगा लें और इसको एक एक चीज को अपने जीवन में लाना शुरू कर दे, तो मेरे प्रियो, मैं बताना चाहता कि एक एक चीज शायद एक एक साल लगा दे हमें अपने आप में बदलने के लिए। इतना मुश्किल है इस शरीर में ये चीजों को लागू करना, लेकिन नामुमकिन नहीं। और प्रभु यीशु मसीह के द्वारा ही हो सकता, और इसके द्वारा, इसके बिना नहीं हो सकता। इसलिए प्रभु यीशु मसीह के साथ चलना, उसकी सामर्थ्य के साथ चलना जरूरी, नहीं तो नहीं कर पाएंगे। और दुष्ट हर जगह पे अब अधिकार लेना चाहेगा कि मैं उसके साथ से हटकर किसी और के साथ मिल जाऊं ताकि ये अधिकार खो दूं। बार बार आपको वो ऐसी ऐसी टेम्पटेशन में, ऐसे ऐसे टेस्ट में डालेगा, ऐसी ऐसी चीजों में डालेगा कि आप जो परमेश्वर बनाना चाहता है आपको, वो ना सोचकर कुछ और सोचें। लेकिन इसमें आपका बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। आपके ऊपर बहुत सी चीजें डिपेंड करती हैं कि क्या आप ऐसा होने देंगे कि नहीं होने देंगे।
प्रेज द लॉर्ड। आठवीं चीज, झुंझलाता नहीं। क्या नहीं करता? झुंझलाता नहीं। हाँ, तो किसी भी बात में झुंझलाता नहीं, मतलब किसी व्यक्ति से कोई चीज आप एक्सपेक्ट करते बैठे हुए हैं, कोई चीज सोच के बैठे हुए हैं कि ये व्यक्ति ऐसा करेगा, मेरा भाई बहन, मेरी पति, मेरी पत्नी मेरे लिए ऐसा करेगी, और ऐसा ना हो तो झुंझला जाते हैं, ऐसे कैसे? ये मनुष्य है। तो अगर तो प्यार करते हैं तो झुंझलाएंगे नहीं। बहुत ज्यादा डिफिकल्ट चैप्टर आज हम सीख रहे हैं। तो झुंझलाएंगे नहीं, क्योंकि हमें विश्वास है अपने यहोवा पर, अपने परमेश्वर पर, जिसने स्वर्ग और पृथ्वी को बनाया, जो कि हमारे साथ संग संग चलने वाला यहोवा है, जिसने हमें बिना किसी बात से हमको प्यार कर लिया। कोई लियाकत ना थी मुझ में, अगर लियाकत ढूंढने चलते तो कोई भी ना मिलती, और फिर भी प्रभु यीशु मसीह ने मेरे लिए जान दी। अब नौवीं चीज, बुरा नहीं मानता। हम तो बात बात में बुरा मान जाते हैं, बात बात में हमें बुरा मानने की आदत है। उसने ये कह दिया, मैं बुरा लग गया। उसने ये कर दिया, मैं बुरा लग गया। उसने ये नहीं किया, मुझे बुरा लग गया। उसने ये कर दिया, मुझे बुरा लग गया। तो बार बार कई चीजों को हमें बुरा 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 लगता रहता है, लेकिन अगर प्यार है तो बुरा नहीं मानता। मैं बुरा नहीं मानता। बोलिए, क्योंकि मुझे मेरे अंदर परमेश्वर का प्रेम है, इसलिए मैं बुरा नहीं मानता। बोलिए, क्योंकि मेरे अंदर परमेश्वर का प्रेम है, इसलिए मैं बुरा नहीं मानता। हाँ, बात बात पर बुरा मानना छोड़ दीजिए, क्योंकि आपके अंदर परमेश्वर का अगापे प्रेम बसाना चाहता है परमेश्वर। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। बुरा मानने से क्या होगा? जिसके प्रति आपने बुरा माना है उसको कोई फर्क पड़ेगा? उसको, मेरे प्रियो, ये जानने की बात है कि उसको कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। फर्क आप ही को पड़ रहा है फिर, क्योंकि बुरा आपने मानना है। परेशान भी आप ही हो गए। हाँ, परेशान भी हम ही हो गए, बुरा भी हम नहीं मानना है, और अपने आप ही कई हमने अपने कार्यों को रोक कर बैठ गए हैं और हमने ही बुरा मानना है। और जिसके प्रति मानना है उसको कोई फिक्र ही नहीं, वो घूम रहा है खुला, वो पार्टियां कर रहा है, वो सब कुछ कर रहा है। तो बुरा मानने से नुकसान किसको हुआ? हाँ, जिसने खुद बुरा माना उसी को हुआ ना। इसी के साथ मैं एक और चीज परमेश्वर याद दिला रहा, मैं वो आपसे दूर नहीं रखना चाहता, वो है किसी को माफी करना, किसी को माफ करना। तो जिसको आपने माफ करना है ना, अगर नहीं किया तो उसको कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, उसको कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। अब बाई चांस रजनी ने कुछ कर दिया और बहुत ही कुछ गलत कर दिया, और मुझे उसको माफ करना चाहिए, लेकिन मैंने माफ नहीं करा, तो उस वजह से मेरे अंदर, एक तो मैं क्या कहूँगा, मैं उससे बात नहीं करूँगा, उससे बात नहीं करूँगा, उसके लिए कुछ अच्छा करना है वो नहीं करूँगा, और साथ के साथ क्या करता जाऊँगा कि उसके लिए कुछ बुरा भी सोचूंगा। तो इन सब चीज़ों से बुरा किसके लिए हो रहा है? परमेश्वर के प्रेम के अनुसार बुरा किसके लिए हो रहा है? मेरे प्रियो, माफी ना करना एक कैंसर की तरह ना आपके अंदर बसा रहता है ना। कई बार आप सोचिए कि कोई ऐसा भाई या बहन जो कि गांव में, जिसके साथ आप बातचीत नहीं करते क्योंकि आप उसको माफ ही नहीं कर पाए,
अब उसको इस बात का सिद्धांत नहीं पता, लेकिन परेशान आप हैं। कई बारी आपने कोशिश करी कि उस गांव में जाऊं और आपको बहुत अच्छा लगेगा, लेकिन उस व्यक्ति से रुक गए क्योंकि आपने उसको माफ नहीं किया हुआ। तो इस वजह से क्या हुआ, बहुत सी चीजें, अपनी खुशियों को आपने खुद ही रोक लिया। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। कैंसर में पता क्या होता है, एक कीटाणु अपने आप को मल्टीप्लाई बहुत तेजी से करना सीख जाता है और वो बढ़ता जाता है। यही होता है ना माफ करने से, कि कोई ऐसा कीटाणु हमारे, पहली बार तो आपने छोटी सी चीज शायद नहीं माफ करी, लेकिन करते 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 करते, मैं वो नहीं करूंगा, मैं वहां नहीं जाऊंगा, मैं उसके प्रति कुछ नहीं करूंगा, करते करते वो कीटाणु इतना बड़ा बन जाता होता है और उस समय पे माफ करना और भी मुश्किल हो जाता है। लेकिन परमेश्वर ने तो हमें उस समय पे भी माफ करना सिखाया है। प्रेज द लॉर्ड। क्योंकि कैंसर का भी इलाज करने वाला कौन है? हाँ, जोर से बोलिए, जोर से बोलिए, प्रेज द लॉर्ड। तो अब 10वां पॉइंट आ गया, कुकर्म से आनंदित नहीं, सत्य से आनंदित नहीं होता, सत्य से आनंदित होता है। हाँ, कुकर्म से आनंदित नहीं होता, लेकिन सत्य से आनंदित होता है। लेकिन कुछ लोग किसी के साथ बुरा होते हुए बहुत ज्यादा खुश होते हैं। किसी के साथ कुछ गलत हो रहा है ना, कुछ बुरा हो रहा है, उसके साथ बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं कि कुकर्म हो रहा है इसके साथ, इसने तो बुरा करा था, इसके साथ बुरा ही होना चाहिए था। कई बार अच्छे लोगों के साथ भी बुरा होते हुए कुछ लोग बहुत ज्यादा खुश होते रहते हैं। मेरे प्रियो, बाइबल में एक चीज लिखी हुई है, नीति वचन में वो चीज लिखी हुई है। नीति वचन एक वो परमेश्वर की पुस्तक है जिसको एक बहुत ज्यादा बुद्धिमान राजा ने लिखा है। सबसे ज्यादा बुद्धिमान, दुनिया का सबसे ज्यादा बुद्धिमान उसको बोला गया। उसमें क्या लिखा हुआ है कि जब तू किसी बुरे व्यक्ति के ऊपर कोई बुराई होते हुए देखे तो खुश मत होना। बहुत ही खतरनाक चीज है ये। किसी व्यक्ति के साथ बुराई हो रही है और वो बुराई व्यक्ति है, होनी बुराई ही चाहिए उसके साथ, लेकिन उसको देखकर परमेश्वर क्या कहता, तू खुश मत होना। क्योंकि अगर उसको देखकर तू बहुत ज्यादा खुश हो रहा है और बड़े वो ठट्ठों में बातें उड़ा रहा है, तो क्या हो सकता है कि उसकी जो चीज है जो उसके ऊपर पड़ी हुई है वो आपके ऊपर भी आ सकती है। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। कई व्यक्तियों ने हमारे जिंदगी में बहुत ज्यादा बुरी बुरी चीजें करी होती हैं। वो बुरे व्यक्ति दुनिया की नजर में हो सकते हैं और उनके जीवन में जब कुछ बुरा होता तो हम क्या कहते हैं, इसके साथ तो ऐसा ही होना चाहिए था। मेरे प्रियो, नहीं, ये परमेश्वर का सिद्धांत नहीं है। इस व्यक्ति ने मेरे साथ इतना ज्यादा बुरा करा, इसको तो ऐसी ही सजा मिलनी चाहिए थी। ऐसी ऐसी बातों को बोलकर हम परमेश्वर के प्रेम से दूर हो रहे हैं। ऐसा नहीं करना, ठीक है? आगे से अगर कर रहे हैं तो ऐसा नहीं करना है। अब एक बहुत ज्यादा मुश्किल चीज आ गई, सह लेता है। सहना हमें किसको पड़ता है? हमें सहना किसको पड़ता है? जो हमारे प्रति कुछ बुरा करता है उसको ही तो सहना पड़ता है। जो अच्छा करता है तो उसके प्रति सहना थोड़ी है, फिर तो वो नॉर्मल है ना? कोई हमारे प्रति कुछ बुरा करे तब हमें उसको सहना पड़ेगा। और कितने लोग सहते हैं जोर जोर से बोल बोल के, तो क्या वो सहना हुआ? नहीं हुआ। कितने लोग उसको बुरा भला कहकर सहते हैं और कह रहे हैं मैं सहता हूं, मैं बहुत सी चीजें सहता हूं, तो क्या हुआ? सहा क्या? सहा क्या? नहीं सहा। तो सहेंगे कैसे? हाँ, रजनी, गुड्डी बताएं, सहेंगे कैसे?
सहेंगे कैसे? कि हमारे भाई ने, बहन ने, पति ने कुछ हमारे प्रति कुछ बुरा भी कर दिया तो क्या होगा? रजनी बताओ। जैसे मेरे भाई ने मुझसे कुछ बोल दिया, कुछ नहीं कहेंगे, चुप रहेंगे। हैं? कर लेते हो ऐसा? नहीं कर पाते ना? हाँ, वही चीज़ सीखने वाली है ना? बहुत सी चीज़ें हैं जो कि इसमें आज हमने बहुत सी चीज़ें जो सीखने वाली चीज़ें हैं। और हम कहें हम प्यार करते हैं तो ये सारी चीज़ें ना हो तो क्या होगा? सहना एक बहुत बड़ी परमेश्वर का दान है। एक सहना, बहुत सी चीज़ों को सहना। एक स्त्री जब एक नए घर में जाती और उसके घर में एक बहुत बड़ा परिवार होता, तो सास की, नंदों की और बाकी लोगों की बहुत सी बातों को जब वो सह लेती तो उसकी पारिवारिक जीवन 1 साल 2 साल का नहीं होता। कितनी देर का हो जाता? हमेशा तक, जब तक पति जिंदा है। लेकिन अगर वो उन बातों को ना सहे तो क्या होगा? फिर तो दूसरे ही दिन घर, है? फिर तो दूसरे ही दिन घर चली जाएगी। ऐसा ही मनुष्य के लिए भी है, पति के लिए भी है कि पति भी अगर कुछ बातें हैं जो कि उसने पूरी जिंदगी में सीखी कि ऐसी अच्छी करनी है, और कभी कोई ऐसा व्यक्ति आपके जीवन में आ जाए जो कि ऐसा नहीं कर रहा, तो आपको आएगा तो बहुत ज्यादा गुस्सा। लेकिन करना क्या है? आपने सह लेना है। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। मुश्किल चीजें हैं, लेकिन करेंगे तो परमेश्वर के अनुसार बढ़ पाएंगे। अब प्रतीति करता यानी कि इंतजार, प्रतीति करता, जो प्यार है वो प्रतीति करता है यानी कि इंतजार करता है। किस चीज का इंतजार चल रहा है यहां पे मेरे प्रियो? एक जो गलत व्यक्ति है, वो व्यक्ति आपके और साथ बुरा 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 करते जा रहा है, लेकिन आप किस चीज का इंतजार कर रहे हैं? दुआओं और प्रार्थनाओं के साथ उसके सही होने का इंतजार कर रहे हैं। दुआओं और प्रार्थनाओं के साथ आप प्रतीति कर रहे हैं। परमेश्वर का वचन कहता, मांगो और प्रतीति करो कि तुम्हें मिल गया है। प्रेज़ द लॉर्ड। आपने मांगा परमेश्वर से और प्रतीति करी और इंतजार करा और ये सोच लिया निश्चित होकर कि मुझे मिल गया है, तो वो बहुत जल्द मिल जाएगा। जबकि मांगा और प्रतीति भी नहीं करी और एकदम से सोचा कि ये अभी तक एकदम से क्यों नहीं बदला या बदली, या एकदम से ये चीज़ इसके जीवन में नहीं हुई, तो क्या होगा? फिर तो लड़ाई झगड़ा ही होगा। प्रेज़ द लॉर्ड। आशा रखता, परमेश्वर के प्यार में एक आशा का जीवन है। हम ये आशा रखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह मुर्दों में से जी उठा, तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा, मारा गया, गाड़ा गया, तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा, और वो हमारे लिए उठा लिया गया ताकि वहां पे परमेश्वर के नाम से हमें पवित्र आत्मा का वरदान हमारे जीवनों में भेजे, और आशा रखते हैं कि वो हमको लेने आ रहा। प्रेज़ द लॉर्ड। पहले एक हलाक होने के लिए एक मेमना बनकर आया, एक बलिदान के रूप में आया, लेकिन अब एक न्याय करता हुआ उन धर्मी जनों को उठाने के लिए जो कि नियम के अनुसार चल रहे हैं, विश्वास में खरे पाए जाते हैं, उनको उठाने के लिए आ रहा। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया, हालेलुया। एक और बड़ी चीज मैं बताकर समाप्ति की ओर जाऊंगा, क्योंकि मुझे लगता कि इतनी ही चीजों को सीख लेंगे कि जो ये प्रेम का टॉपिक है ना, ये और भी बहुत बड़ा है, टलता नहीं। प्रेम टलता नहीं, यानी आज कुछ और, कल कुछ और, परसों कुछ और नहीं।
किसी के स्वभाव के हिसाब से प्रेम टलता नहीं। इसने मेरे साथ ऐसा कर दिया, इसलिए आज मैं इसके साथ ऐसा नहीं करूंगा, ऐसा नहीं करूंगी, ऐसा नहीं। प्रेम टलता नहीं। अगर टल जाएगा तो परमेश्वर की लैंग्वेज में वो प्रेम ही नहीं है ना। तो प्रेम टलता नहीं है, टलता नहीं है। हाँ, कब तक नहीं टलता ये बताइए, कब तक नहीं टलता प्रेम? ये सीख लिया हमने, प्रेम टलता नहीं है। कब तक नहीं टलता, कोई भी बताए। जब तक हम जिंदा हैं। प्रेज द लॉर्ड। क्योंकि परमेश्वर ने कहा कि अपने दुश्मनों से प्रेम करो। तो जो तुमको शापित करते हैं उनको तुम भी शापित करो। यही लिखा है ना परमेश्वर के वचन में। हाँ हाँ बोल रही है रजनी, यही लिखा है। गुड्डी ने भी बोल दिया हाँ, यही लिखा है। शिफा मैम, जो तुमको शापित करते हैं तुम भी उनको शापित करो, यही लिखा है। हाँ, क्या लिखा है? जो तुमको शापित करते हैं उनको आशीष देनी है। यह कैसे हो जाएगा? कोई तुमको शापित कर रहा है और तुम उनको आशीष दे रहे हो। ये परमेश्वर के नियम। एक एक वचन पर चलना, बिना पवित्र आत्मा की सामर्थ्य के बिना आप नहीं चल सकते। तो कभी अभी बोलना पड़ जाए कि मैं किसी से प्यार करता हूं, करती हूं, तो जरा सोच समझ लीजिए ये सारी चीजों को कि क्या आप वाकई में प्यार करते हैं? क्या ये सब चीजों को हम कर पाएंगे? मेरे प्रियो, हमारे लिए ये चीजें मुश्किल जरूर हो सकती। प्लीज आगे देखें। हमारे लिए ये चीजें मुश्किल जरूर हो सकती, लेकिन पवित्र आत्मा की सहभागिता के साथ हमें ये चीजें, ये फल हमारे जीवन में पाए जाएंगे। प्रेज द लॉर्ड। अब 8वीं आयत में जब लिखा है कि प्रेम कभी टलता नहीं, आगे लिखा है भविष्यवाणियां हो तो समाप्त हो जाएंगी, भाषाएं हो तो जाती रहेंगी, ज्ञान हो तो मिट जाएगा, क्योंकि हमारा ज्ञान अधूरा है और हमारी भविष्यवाणियां अधूरी। परंतु जब सर्वसिद्ध आएगा तो अधूरा मिट जाएगा। जब मैं बालक था तो मैं बालक के समान बोलता था, बालकों सा मन था, बालकों की सी समझ थी। परंतु जब सयाना हो गया तो बालकों की बातें छोड़ दी। अब एक बालक है, छोटी सी बात पर रोने लग जाता है। तो परमेश्वर क्या एक्सपेक्ट करता है कि जब आप परमेश्वर में बढ़ रहे हैं तो इन चीज़ों को एक एक करके रोना ना शुरू कर दें। कोई हमारे साथ कुछ ऐसा कर दिया तो तब हम परमेश्वर के अनुसार धीरजवान, कृपालु, डा नहीं करना, प्रेम में अपनी बढ़ाई नहीं करनी, फूलना नहीं है, अन्य रीति में नहीं चलना है, अपनी भलाई हमेशा नहीं चाहनी है, दूसरों की भी चलानी है, झुंझलाना नहीं है, बुरा नहीं मानना, कुकर्म से आनंदित और सत्य, कुकर्म से आनंदित नहीं रहना लेकिन सत्य से आनंदित रहना है, सब कुछ सह लेना है, प्रतीति करना है और आशा, धीरज और टलना नहीं है। प्रेज द लॉर्ड। इन वचनों के साथ परमेश्वर आपको बहुतायत की आशीष दे। सिखाने के लिए भी बहुत और भी चीज़ें हैं। एक एक उदाहरण देते देते, एक एक स्टोरी सुनाते सुनाते बहुत चीज़ें ऐसी होंगी। लेकिन मेरे प्रियो, इन चीज़ों को आप घर जाके दोबारा इनको वीडियो को देख के इन चीज़ों को अपने जीवन में हमने लागू करना शुरू करना है। सभी लोग खड़े हो जाएंगे।